द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर बनाने के एक ऐसे तरीके पर, एक ऐसे पैटर्न पर बात करेंगे जो डेटा को देखने और संभालने के हमारे नजरिए को शायद पूरी तरह से बदल सकता है। जी, इसका नाम है इवेंट सोर्सिंग। इवेंट सोर्सिंग। देखिए, जब हम किसी डेटाबेस के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग में क्या आता है? मेरे तो आता है कि एक बड़ी सी डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट है। हाँ, बिल्कुल। जिसमें हर जानकारी का सबसे नया, सबसे करंट वर्जन रखा होता है। जैसे किसी ग्राहक का मौजूदा पता या बैंक अकाउंट का करंट बैलेंस। जिसे हम डेटा की करंट स्टेट कहते हैं। राइट, करंट स्टेट। एक तस्वीर की तरह जो बस उस एक पल की सच्चाई दिखाती है। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ उस आखिरी तस्वीर को सहेजने के बजाय उस तस्वीर तक पहुंचने की पूरी कहानी, मतलब पूरी फिल्म ही रिकॉर्ड कर लें? हर एक एक्शन, हर एक बदलाव, हाँ, हर एक इवेंट को अगर क्रम से दर्ज किया जाए तो। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर आर्किटेक्चर सेंटर के एक दस्तावेज के आधार पर इसी पैटर्न की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए इसे समझते हैं। तो ज्यादातर एप्लीकेशंस एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड मॉडल पर काम करती हैं, है ना? जी, CRUD जिसे कहते हैं। क्रूड यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। डेटा बनाना, उसे पढ़ना, उसमें बदलाव करना और फिर मिटा देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं। अच्छा, कैसे? आप फाइल खोलते हैं, कुछ बदलते हैं और सेव बटन दबा देते हैं। पुरानी जानकारी मिट जाती है और उसकी जगह नई जानकारी ले लेती है। सीधा और सरल लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है। और है भी। जब तक सिस्टम छोटा है और यूजर्स कम हैं, तब तक ये तरीका बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे ही सिस्टम बड़ा होता है और हजारों लोग एक साथ उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, तब परेशानियां शुरू होती हैं। बिल्कुल। हमारा सोर्स 3 मुख्य चुनौतियों की बात करता है। पहली है परफॉर्मेंस। सोचिए, एक ही डेटा पर, मान लीजिए एक बैंक अकाउंट पर, एक ही समय में कई लोग अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेटाबेस उस डेटा को लॉक कर देता है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इस लॉकिंग की वजह से बाकी सबको इंतजार करना पड़ता है और सिस्टम धीमा हो जाता है। और ये इंतजार बढ़ते बढ़ते एक बड़े बॉटलनेक, एक ट्रैफिक जाम की शक्ल ले लेता होगा। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। और यहीं से दूसरी चुनौती आती है, स्केलेबिलिटी। CRUD ऑपरेशंस सिंक्रोनस होते हैं, मतलब एक अपडेट पूरा होने तक दूसरा इंतजार करता है। लोड बढ़ने पर ये इंतजार सिस्टम की परफॉर्मेंस गिरा देता है। और तीसरी चुनौती? वो सबसे बड़ी है और कई बार बिजनेस के लिए बहुत महंगी साबित होती है, ऑडिटेबिलिटी। ऑडिटेबिलिटी मतलब हिसाब किताब रखने की क्षमता। जी, क्योंकि आप हमेशा पुरानी जानकारी के ऊपर नई जानकारी लिख देते हैं तो पूरा इतिहास वो खो जाता है। किसने, कब और क्यों कोई बदलाव किया था, ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए फिर एक अलग, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑडिट लॉग सिस्टम बनाना पड़ता है। तो यहीं पे इवेंट सोर्सिंग आता है और ये इस पूरी सोच को ही पलट देता है। ये कहता है कि डेटा की मौजूदा हालत यानी करंट स्टेट, उसको स्टोरी मत करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पहली बार में। हाँ, बिल्कुल। इसके बजाय ये कहता है कि उस डेटा पर हुए हर एक्शन, हर इवेंट को एक कभी ना बदलने वाली डायरी में क्रम से लिखते जाओ। जैसे कस्टमर रजिस्टर्ड, फिर ऑर्डर आइटम एडेड, कस्टमर एड्रेस चेंज्ड, ऑर्डर शेप्ड, इस तरह के इवेंट्स। राइट। और ये सभी इवेंट्स एक अपेंड ओनली स्टोर में जुड़ते जाते हैं। मतलब आप पुराने इवेंट्स को बदल या डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ नए इवेंट्स जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इसका सबसे फैसिनेटिंग पहलू सामने आता है। ये अपेंड ओनली स्टोर, ये इवेंट्स की डायरी आपका सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बन जाती है, सच्चाई का एकमात्र स्रोत। अच्छा। तो अगर आपको किसी भी चीज की मौजूदा हालत जाननी है, जैसे किसी शॉपिंग कार्ट में अभी क्या क्या है, तो आप बस उस कार्ट से जुड़े सारे इवेंट्स को शुरू से आखिर तक रीप्ले करते हैं। रीप्ले मतलब एक एक करके फिर से चलाते हैं? हाँ, कार्ट क्रिएटेड, फिर आइटम एडेड एप्पल्स, फिर आइटम एडेड मिल्क, फिर आइटम रिमूव्ड एप्पल्स, और आखिर में आपको पता चल जाता है कि कार्ट में अभी सिर्फ दूध है। एक मिनट, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। अगर मुझे किसी ग्राहक का 5 साल पुराना अकाउंट बैलेंस जानना है और उसके हजारों लेन देन हुए हैं, तो क्या मैं उन हजारों इवेंट्स को एक एक करके रिप्ले करूंगा? इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही वो पहली चुनौती है जिसके बारे में हर कोई सोचता है। हर बार हजारों इवेंट्स को रिप्ले करना वाकई बहुत धीमा और महंगा होगा। तो इसका समाधान क्या है? इसी समस्या के समाधान के लिए
मटीरियलाइज्ड व्यूज का इस्तेमाल होता है। आप इसे इवेंट स्टोर का एक स्नैपशॉट या रीड ओनली कॉपी समझ सकते हैं। स्नैपशॉट? हाँ, ये एक अलग से क्वेरी के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ डेटा स्टोर होता है, जिसे सिर्फ तेजी से जानकारी दिखाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, मतलब फिल्म की रील तो हमारे पास है, लेकिन हम दर्शकों को दिखाने के लिए बीच बीच में तस्वीरें खींचकर एक एल्बम बना लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। जब भी कोई नया इवेंट स्टोर में जुड़ता है तो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस इस मटीरियलाइज्ड व्यू यानी आपकी एल्बम को अपडेट कर देता है। तो यूजर को डेटा इसी तेज एल्बम से मिलता है। एग्जैक्टली। पूरी फिल्म रील को लाइव रिप्ले नहीं करना पड़ता, इससे सिस्टम की रफ्तार बनी रहती है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, लेकिन इस पूरी मेहनत का, इस जटिलता का असली फायदा क्या है? हमें इससे हासिल क्या होता है? इसके फायदे बहुत गहरे हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी में ही दिखता है। क्योंकि कोई अपडेट नहीं हो रहा। जी, आप डेटा को अपडेट नहीं कर रहे, सिर्फ नए इवेंट्स जोड़ रहे हैं। तो डेटाबेस में लॉकिंग और टकराव की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है और ज्यादा लोड सह पाता है। और दूसरा फायदा शायद ऑडिटिंग से जुड़ा है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, और ये शायद इसका सबसे बड़ा फायदा है। आपको हर बदलाव का एक पूरा भरोसेमंद और कभी न बदलने वाला इतिहास मिलता है। आप समय में पीछे जाकर किसी भी पल के सिस्टम की हालत को फिर से बना सकते हैं। ये तो डीबगिंग और टेस्टिंग के लिए बहुत कीमती होगा। किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई तो आप ठीक उस पल के स्टेट को रिक्रिएट करके देख सकते हैं कि गलती कहाँ हुई थी। और अगर कोई बदलाव उलटना हो तो उसे डिलीट नहीं करते? नहीं, आप एक कॉम्पेंसेटिंग इवेंट जोड़ते हैं, जैसे ऑर्डर कैंसिल्ड इवेंट। इससे इतिहास भी बना रहता है और ये भी पता चलता है कि ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ। और ये तो बिजनेस के लिहाज से भी बहुत कीमती जानकारी है। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही इसका तीसरा फायदा है। इवेंट सिर्फ डेटा में हुए बदलाव नहीं होते, वे बिजनेस के इरादे यानी इंटेंट को दर्शाते हैं। इंटेंट? एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। कस्टमर मूव्ड होम इवेंट सिर्फ एड्रेस की 4 लाइनों के अपडेट से कई ज्यादा जानकारी देता है। मार्केटिंग टीम के लिए ये जानना कि पता बदल गया शायद उतना काम का नहीं है। लेकिन जब उन्हें कस्टमर मूव्ड होम जैसा इवेंट मिलता है तो वे समझ सकते हैं कि ये ग्राहक की जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव है। शायद उन्हें नए घर के लिए फर्नीचर या होम लोन से जुड़े ऑफर्स भेजने का ये सही समय है। ये इरादा ही वो सोने की खान है जो पारंपरिक CRUD मॉडल में खो जाती है। बिल्कुल। ये जो आप मटीरियलाइज्ड व्यूज की बात कर रही हैं, जहां पढ़ने के लिए एक अलग डेटा होता है और इवेंट स्टोर जहां लिखने के लिए अलग, ये तो सुनने में ऐसा लगता है कि लिखने और पढ़ने के रास्ते ही अलग-अलग हो गए हैं। बहुत अच्छा अवलोकन है। आपने अनजाने में ही एक और महत्वपूर्ण पैटर्न का जिक्र कर दिया है। इसे CQRS कहते हैं, यानी कमांड एंड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। CQRS? इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा लिखने यानी कमांड्स और डेटा पढ़ने यानी क्वेरीज की जिम्मेदारियों को अलग अलग कर दिया जाए। इवेंट सोर्सिंग इस पैटर्न के लिए एक बेहतरीन साथी है। इवेंट स्टोर राइट साइड का काम करता है और मटीरियलाइज्ड व्यूज रीड साइड का। जाहिर है, जहां इतने फायदे हैं वहां कुछ चुनौतियां भी जरूर होंगी। ये कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, और इसे अपनाते वक्त कुछ जरूरी बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी? जी, जैसा हमने बात की, जब कोई इवेंट स्टोर होता है तो मटीरियलाइज्ड व्यूज को अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, शायद कुछ मिलीसेकेंड्स। इसका मतलब है कि आप जो डेटा पढ़ रहे हैं वो शायद 100% अप टू डेट न हो। सिस्टम को इस देरी को संभालने के लिए डिजाइन करना पड़ता है। और उन इवेंट्स का क्या जिन्हें बदला नहीं जा सकता? अगर बिजनेस की जरूरतें बदल गईं तो क्या होगा? ये दूसरी बड़ी चुनौती है, वर्जनिंग इवेंट्स। समय के साथ इवेंट्स का स्ट्रक्चर, उनका स्कीमा बदल सकता है। मान लीजिए आपने कस्टमर एड्रेस चेंज्ड इवेंट में एक नया फील्ड पिन कोड जोड़ा। अच्छा। अब आपके सिस्टम में 2 तरह के इवेंट्स हैं, पुराने बिना पिन कोड वाले और नए पिन कोड वाले। चूंकि पुराने इवेंट्स को बदला नहीं जा सकता, आपके कोड को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो दोनों वर्जन्स को समझ सके और संभाल सके। ये तो समय के साथ काफी जटिल हो सकता है। हो सकता है। और तीसरी चुनौती है क्वेरीइंग, यानी जानकारी निकालना। आप इवेंट स्टोर पर सीधे SQL जैसी जटिल क्वेरी नहीं चला सकते। तो फिर जानकारी कैसे निकालते हैं? आपको उसके लिए खास मटीरियलाइज्ड व्यूज बनाने होंगे,
जो इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए ही डिजाइन किए गए हों। और टकराव का क्या? आपने कहा था कि ये टकराव कम करता है, पर पूरी तरह खत्म नहीं करता। सही। और ये चौथी चुनौती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना। मान लीजिए स्टॉक में सिर्फ एक आइटम बचा है। अब एक ही समय पर 2 यूजर्स का ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट सिस्टम में आता है। तो अब क्या होगा? इवेंट सोर्सिंग डेटाबेस लेवल पर तो टकराव रोक देगा, लेकिन बिजनेस लॉजिक के लेवल पर तो अब भी समस्या है। सिस्टम को ये तय करना होगा कि किसे वो आइटम मिलेगा और दूसरे यूजर को क्या संदेश दिखाया जाएगा। ये बिजनेस लॉजिक को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी सवाल ये उठता है कि इस पैटर्न का इस्तेमाल कब करना सही है और कब इससे दूर रहना बेहतर है। सोर्स इस बारे में बहुत स्पष्ट है। इसका इस्तेमाल तब करें जब आप डेटा में सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे भी कैप्चर करना चाहते हो। जब कस्टमर मूव्ड होम जैसी जानकारी आपके बिजनेस के लिए एक साधारण एड्रेस अपडेट से ज्यादा मायने रखती हो। ठीक है। दूसरा, जब आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा लोग एक साथ डेटा अपडेट करते हो और टकराव को कम करना बहुत जरूरी हो, जैसे किसी एयरलाइन की बुकिंग या कॉन्सर्ट टिकट सिस्टम में। और जब एक पूरा ऑडिट लॉग रखना कानूनी या बिजनेस की जरूरत हो। बिल्कुल। तीसरा, जब आपको हर एक्शन का एक पूरा और भरोसेमंद इतिहास चाहिए, जैसे बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में। और चौथा, जब आप सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से आजाद मतलब डीकपल करना चाहते हो। और किन मामलों में हमें पारंपरिक क्रड मॉडल पर ही टिके रहना चाहिए? छोटे या सरल एप्लीकेशंस के लिए जहां क्रड मॉडल आराम से काम कर रहा है, इसे इस्तेमाल करना बेवजह की जटिलता को बढ़ाना होगा। यह हर मर्ज की दवा नहीं है। और साथ ही अगर आपके सिस्टम को हर हाल में रियल टाइम स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी की सख्त जरूरत है, मतलब डेटा लिखते ही पढ़ते वक्त 100% सही दिखना चाहिए, तो ये पैटर्न शायद सही न हो, क्योंकि ये इवेंचुअल कंसिस्टेंसी पर काम करता है। तो यह एक शक्तिशाली लेकिन जटिल पैटर्न है। जी, जिसे तभी अपनाना चाहिए जब इसके फायदे इसकी जटिलता पर भारी पड़े। तो आज हमने देखा कि इवेंट सोर्सिंग डेटा को संभालने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। यह हमें सिर्फ अभी क्या है कि एक तस्वीर से आगे ले जाकर यहां तक हम कैसे पहुंचे कि पूरी कहानी, पूरी फिल्म दिखाता है। यह परफॉर्मेंस और ऑडिटिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसे अपनाने से पहले इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और इसकी जटिलता पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। सोर्स में एक लाइन है कि इवेंट्स की इस लिस्ट का इस्तेमाल यूजर के बर्ताव के ट्रेंड्स का पता लगाने या अन्य उपयोगी बिजनेस जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है। दिलचस्प। जरा सोचिए, अगर आपका इवेंट स्टोर सिर्फ एक टेक्निकल जरूरत न होकर बिजनेस इंटेलिजेंस का एक खजाना बन जाए, तो उस कभी न बदलने वाले इतिहास में आपके यूजर्स और आपके सिस्टम के बारे में ऐसे कौन से राज छुपे हो सकते हैं? उस डेटा से क्या ऐसे पैटर्न निकाले जा सकते हैं जो आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे सके? ये सिर्फ एक डेटा स्टोर नहीं, ये आपके बिजनेस की आत्मकथा है। Thank you for watching The Funnel Effect.